बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। राधे राधे भक्तों, कथा के आज के प्रसंग में महाभारत के युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर को राजा बनाया गया। कुछ दिनों के बाद में जब विदुर जी अपने गुरु मैत्र मुनि से आत्मज्ञान का उपदेश प्राप्त करके हस्तिनापुर में लौटे तो पांडवों ने उनका भव्य स्वागत किया, उनका आदर सत्कार किया। कुछ दिन महल में गुजारने के पश्चात विदुर जी के मन के अंदर ग्रस्त को त्याग कर वानप्रस्थ के भाव आ गए। परंतु वो देख रहे थे कि धृतराष्ट्र अभी भी महल के अंदर उनके सुख को भोग रहे हैं, वह महल की मोह माया के अंदर फंसे हुए हैं। तो इस प्रकार से धृतराष्ट्र को महल की हस्तिनापुर की मोह को नष्ट करने के लिए विदुर जी उनकी कक्ष में गए और कहने लगे, महाराज आप क्या कर रहे हो, कहां रह रहे हो, किसका दिया हुआ खा रहे हो, आपको कुछ समझ में है? अरे जिनके साथ आपने भयंकर युद्ध किया, जिन्होंने आपके 100 पुत्रों को मार दिए, आपके ताऊ को मार दिया, आपके भ्राता को मार दिया, आपके सगे संबंधियों को मार दिया, आपके जमाई को मार दिया, आपको इस हस्तिनापुर के सिंहासन से हटा दिया, उनके महल के अंदर आप रह रहे हो, उनके दिया हुआ टुकड़े को खा रहे हो। अरे भीम के दिए हुए टुकड़े को खाकर कुत्तों की तरह अपमानित होकर इस प्रकार से यहां रह रहे हो, आपको लज्जा नहीं आती? महाराज आपको धिक्कार है, जिसको आपने अग्नि में जलाने का प्रयास किया, विष देकर मारने का प्रयास किया, जिनकी पत्नी को भरी सभा के अंदर अपमानित करने का प्रयास किया, उनका धन छीन लिया, उनका राज्य छीन लिया, उनको राज्य से निष्कासित कर लिया, आप उन्हीं के महल के अंदर रह रहे हो, उन्हीं का दिया हुआ खा रहे हो। महाराज थोड़ा तो विचार करो, थोड़ी तो शर्म करो। अब इस मोह माया को त्याग दो, इस हस्तिनापुर और महल के प्रति जो आपका जो मोह है उसको नष्ट कर दो और अपना संपूर्ण जीवन, शेष जीवन वानप्रस्थ में बिता दो। विदुर जी की इस प्रकार की बात सुनकर धृतराष्ट्र के हृदय को छू लिया। धृतराष्ट्र कहते हैं कि विदुर तुम ठीक कहते हो, अब हस्तिनापुर में एक क्षण भी रहना उचित नहीं। परंतु विदुर तुम बताओ, अब हम जाए तो जाए कहां? हमारी अवस्था तो देखो, हम वृद्ध हो गए हैं, हम आंखों से देख नहीं सकते, अंधे हैं, हम जाए तो जाए कहां? विदुर जी कहते हैं, यदि हृदय में आस्था है तो बंद दरवाजे में भी रास्ता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आप केवल भगवान के प्रति भाव प्रकट करो, भगवान रास्ते अपने आप बता देंगे। इस प्रकार से विदुर जी की बात सुनकर अर्धरात्रि में विदुर जी, धृतराष्ट्र और गांधारी अर्धरात्रि के अंदर बिना किसी को बताए हुए महल को त्याग दिया, हस्तिनापुर को छोड़ दिया और हमेशा हमेशा के लिए हिमालय चले गए। वहां पर भगवान की तपस्या करते करते जब उनके समस्त पाप नष्ट हो गए तब उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। बोलिए बांके बिहारी लाल की।